ईश्वर मनुष्य बने ताकि मनुष्य ईश्वरीय बन सके। ईश्वर हमारे समान बने ताकि हम उनके समान बन सके। कितना अद्भुत रहस्य है, कितना महान रहस्य है, कितनी बड़ी योजना है मनुष्य के लिए ईश्वर की। क्या आप कभी इस महान रहस्य पर मनन करते हुए आप इस रहस्य की बातों को अपनाए हैं? आज हम आपके प्रति और मेरे प्रति ईश्वर के प्रेम जो शरीर धारण के द्वारा प्रकट किया गया, शरीर धारण की संदेश की घटना के द्वारा प्रकट किया गया, हम उस पर मनन चिंतन करते हुए साधना के द्वारा हम उस प्रेम को अनुभव करेंगे। क्या आप इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझकर इसमें भाग लेना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है। आइए पूरी साधना में सहभागी होइए। आइए हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी, कि तू हम निरे मनुष्यों को अपनाने के लिए, अपनी संतान बनाने के लिए, हमें तेरे ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करने के लिए तूने अपने इकलौते पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त को मानव रूप में इस धरती पर भेजा। आज जब हम उनके शरीर धारण के संदेश के पर्व को मना रहे हैं, जिस दिन तू अपने स्वर्गदूत गैब्रियल को कुंवारी मरियम के पास भेजकर उन्हें शरीर धारण का संदेश दिया, और उसी समय जब मरियम ने हां कहा, तेरा पुत्र उनके गर्भ में शरीर धारण किए। उस महान घटना को जब हम आज याद कर रहे हैं, हे परम पावन दयालु पिता, उस घटना से जुड़ी हर बात को, हर रहस्य को हम पर प्रकट करने की कृपा कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे साथ रहकर इन साधनाओं के दिनों में हमें संचालित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, हमें ईश्वरीय रहस्यों को हम पर प्रकट करने के लिए। आज भी हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे द्वारा ही पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण कर सके। तेरी शक्ति और सामर्थ्य हम पर प्रकट कर, हम उस महान रहस्य को, महान घटना को समझ सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हे ईश्वर के पुत्र, तो ईश्वर होते हुए भी हम निरे मनुष्यों को अपनाने के लिए तूने हमारे समान बनना स्वीकार किया। हे प्रभु, हमें कृपा दे, हम पर इस महान रहस्य को प्रकट कर, ताकि हम इस साधना के द्वारा तेरे शरीर धारण के रहस्य को समझ सकें। उस रहस्य के द्वारा जिन बातों को तू हम पर प्रकट की है, उन बातों को हम अपनाते हुए अपना जीवन यापन कर सके। ये हमारी प्यारी मां मरियम, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता के उस संदेश को सुनकर तूने हां कहा, और पुत्र ईश्वर तेरे गर्भ में प्रवेश कर तुझसे शरीर धारण कर मनुष्य बने। मां, हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि हम भी तेरे समान दृढ़ विश्वास करते हुए ईश्वर के इन महान रहस्यों को अपना सके, उन रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन उसके आधार पर जी सके। इस सभी संतों स्वर्गदूतों हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज प्रभु यीशु के शरीर धारण के संदेश का पर्व है, तो इसलिए आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 26 टू 38। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे।
प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हम जरूर इस पाठ को बहुत बार सुने हैं, मनन किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप थोड़ा सा समय लीजिए और कम से कम 2-3 बार इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, ताकि इससे छुपी हुई बातें, रहस्य हम समझ सकें। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करें, मनन चिंतन। प्रभु यीशु के शरीर धारण का संदेश, उस घटना को जस्ट आप अपनी आंखों के सामने ले आइए और देखिए उस घटना में क्या हुआ। नाजरेत की एक लड़की 14-15 साल की घर में प्रार्थना की स्थिति में रहकर, ईश्वर की उपस्थिति में रहकर कुछ काम कर रही थी होंगी या प्रार्थना कर रही थी होंगी। उसके सामने स्वर्गदूत गैब्रिएल आकर खड़े हो जाते हैं। यदि आप रहे होते, मैं रहा होता, हम क्या सोचे होंगे? मरियम के मन में भी बहुत सारी बातें चली। वो डर गई, घबरा गई और उस स्वर्गदूत का आना केवल नहीं बल्कि उसका अभिवादन, उसके जो शब्द, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं, ये कोई मनुष्य के शब्द नहीं थे, स्वर्गदूत के द्वारा ईश्वर के शब्द थे। प्रभु की कृपा पात्री है। जरूर जब ईश्वर स्वर्गदूत गैब्रिएल को मरियम के पास भेजे, ईश्वर स्वर्गदूत गैब्रिएल को यह निर्देश जरूर दिए होंगे, उसे बताए होंगे, क्योंकि उसको संदेश देकर भेज रहे हैं। वो आकर यही संबोधित करते हैं, प्रभु की कृपा पात्री। ये प्रभु की कृपा पात्री क्यों? आप पूर्ण रूप से कृपा से परिपूर्ण हैं। अन्य शब्दों में कहें तो आप पवित्र हैं। कृपा से परिपूर्ण होने का अर्थ ईश्वर आप में निवास करते हैं, ईश्वर आपके साथ हैं। अब मरियम की चिंता बढ़ गई। इस अभिवादन का मतलब या कारण या अभिप्राय क्या है, वो सोचने लगती है। तो स्वर्गदूत कहते हैं कि मरियम डरिए नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है मां, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं कोई डराने की या डरावनी कोई संदेश लेकर आपके पास नहीं आया हूं। हम यहां मरियम के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, मनन नहीं कर रहे, हम यहां ईश्वर के बारे में मनन कर रहे हैं। ईश्वर के लिए क्या जरूरी थी कि अपने स्वर्गदूत को एक 14-15 साल की एक लड़की के पास भेजकर एक प्रकार से उसकी अनुमति लेना, उससे पूछना, क्या तुम मेरे पुत्र की मां बनोगी? सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान एक निरे मनुष्य से चर्चा कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए इस काम को करोगे? देखिए, प्रभु या ईश्वर हमारी स्वतंत्रता का कितना सम्मान करते हैं। हमारा फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता ईश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्वर्गदूत गैब्रिएल आकर जरूर मरियम के सामने, उस कुंवारी के सामने घुटने टेके होंगे। जिस स्थिति में ईश्वर के सामने, ईश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत गैब्रिएल नम्रता के साथ पेश आते हैं, उस भक्ति के साथ मरियम के सामने पेश हुए, क्योंकि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं रहेगी। और जो ईश्वर जिनकी आराधना हम स्वर्ग में करते हैं, वो ईश्वर अभी इस लड़की के गर्भ में आने वाले हैं। एक इतना अद्भुत रहस्य है, जिस ईश्वर के सारा ब्रह्मांड अपने अंदर नहीं कर सकता है, वो ईश्वर अब एक मनुष्य बनकर इस महिला के गर्भ से
शरीर धारण कर इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं और यह उस ईश्वर की मां कहलाएगी। ईश्वर इसके गर्भ में 9 महीने तक रहेंगे और इस धरती पर उनके रहते समय उनके साथ सबसे ज्यादा यही रहेगी। जो सौभाग्य स्वर्गदूतों को नहीं मिला, वो सौभाग्य इस महिला को यहां मिल रहा है, इस 14-15 साल की इस लड़की को मिल रहा है। विशेष मरियम कहती है, मुझे तो आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। उन्हें कोई संदेह नहीं है, देखिए कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह होगा कैसे, कैसे होगा। तो स्वर्गदूत समझाते हैं, मरियम आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहां कोई पुरुष की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ईश्वर का साथ दीजिए, ईश्वर सब कुछ करेंगे, ईश्वर सब कुछ करेंगे। आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होंगी, पवित्र आत्मा। मानव इतिहास में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां ईश्वर की शक्ति से एक स्त्री के गर्भ में ईश्वर की उपस्थिति के कारण एक स्त्री गर्भवती हुई हो। पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में प्रवेश करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण करते हैं, मरियम के शरीर से शरीर धारण करते हैं। कब? वही घड़ी, वही क्षण जब मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं अब एक भी प्रश्न नहीं पूछूंगी, मैं दासी हूं, मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप कहिए मैं करती जाऊंगी, मैं दासी हूं, मैं सेविका नहीं, नौकरानी नहीं, दासी। दास और नौकर में बहुत अंदर है। नौकर का थोड़ा बहुत अधिकार था, लेकिन दास का कोई अधिकार नहीं था। जो कुछ मालिक चाहता है, एक भी प्रश्न किए बिना दास को करना रहता था। दास का अपने पर अधिकार नहीं रहता था, वह अपनी इच्छा से कहीं आना जाना नहीं कर सकता था, वह मालिक बदल नहीं सकता था। दास या दास से ऐसे हुआ करते थे। मरियम अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के कार्य के लिए अर्पित कर देती है। वह हां कहती है केवल नहीं, वो पूर्ण रूप से ईश्वर का साथ देने के लिए अपने आप को दे देती है। उसी क्षण सारे ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर, जिस ईश्वर को ये सारा ब्रह्मांड अपने अंदर नहीं कर सकता था, समेट नहीं सकता था, वह ईश्वर एक कोशिका बनकर, एक सेल बनकर मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रवेश करते हैं। जैसे आप और मैं हमारे माता पिता के शारीरिक संबंध के कारण हमारी मां के गर्भ में आए ईश्वर की शक्ति से, उसी प्रकार उसी स्थिति में एक सेल में, एक कोशिका के रूप में ईश्वर मरियम के गर्भ में, और जिस रीति से एक कोशिका, एक सेल बढ़कर 2 बनकर 2, 4 बनकर 4, 16 बनकर एक एक अंग, शरीर के एक एक अंग बनते जाते हैं, आपके और मेरे वैसे ही हुए। और आज भी इसी क्षण भी मां के गर्भ में, गर्भवती मां के गर्भ में शिशुओं के साथ ऐसे ही हो रहा है। उसी रीति में ईश्वर के साथ हुआ। ईश्वर, हम समझ रहे हैं ईश्वर होता कौन है? उनके लिए एक सोच ही पर्याप्त है, एक विचार ही पर्याप्त है, बहुत है, बहुत है, पर्याप्त केवल नहीं, बहुत है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ईश्वर अपने आप को अधीन करते हैं, समय के अंदर प्रवेश करते हैं। जो प्राकृतिक नियम है जिसको स्वयं ईश्वर ने बनाया, उसका उल्लंघन करना नहीं चाहा, उसको तोड़ना नहीं चाहा। ईश्वर ने अपने पुत्र को उसी प्रकृति के अनुसार जीने के लिए, पूर्ण व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए मरियम के गर्भ में 9 महीने तक रहने दिए। और वह ईश्वर मरियम से शरीर धारण करते हैं। उनके शरीर के एक एक अंग बढ़ते गए जैसे हमारे हुए, और वह ईश्वर मरियम से जुड़े रहे उनकी नाभि में, और मरियम से वो जीवन प्राप्त कर रहे थे। ईश्वर एक प्राणी में, एक लड़की में निर्भर रहकर उससे जीवन पा रहे थे 9 महीने तक। कितना महान वरदान है! एक मनुष्य, एक स्त्री, एक लड़की
ईश्वर को अपने गर्भ में 9 महीनों तक पाई थी। शारीरिक रूप से दोनों जुड़े रहे, आत्मिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से 9 महीनों तक। और वहां पुत्र ईश्वर केवल नहीं थे, पवित्र आत्मा भी थे, पिता ईश्वर भी थे। मां मरियम स्वर्ग का निवास बनी, स्वर्ग का निवास बनी, ईश्वर का निवास बनी। मरियम कितनी महान है, वो अपने कार्यों के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर के इस वरदान के कारण, ईश्वर के इस वरदान के कारण। इस संदेश के द्वारा, आज के इस संदेश के द्वारा ईश्वर हमसे क्या कर रहे हैं? जरूर यह सबसे पहले कि हम उनके लिए विशेष हैं, इसलिए वे स्वयं अपने पुत्र को हमारे रूप में, हमारे स्वभाव में, मानव स्वभाव में भेजे, ताकि हमारे लिए उनका एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है? उनके प्रतिरूप में बनाया जाना, पुत्र का रूप धारण करना। इसलिए वे अपने पुत्र को मानव रूप में भेजे। इसलिए महान संत लोग कहते हैं ईश्वर मनुष्य बने ताकि मनुष्य ईश्वरीय बन सके, हम सभी ईश्वरीय स्वभाव को धारण कर सके। ईश्वर हमें अपना स्वभाव देना चाहिए, इसलिए हमारे स्वभाव को अपने ऊपर ले लेते हैं, अपना लेते हैं। कितना अद्भुत रहस्य है। ईश्वर हम सभी को अपने परिवार में, ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करने के लिए अपने पुत्र को हमारे भाई के रूप में, हमारे भैया के रूप में यहां भेजे। महान रहस्य है। वही ईश्वर आज रोटी के रूप में पवित्र यूकरिस्त बनकर हमारे बीच में रहते हैं। वो भी जिस शरीर को मरियम से लिए, उसी शरीर में यहां यूकरिस्त बनकर प्रभु जी हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं। एक कितना महान रहस्य है। हमें पूर्ण रूप से अपने प्रतिरूप में, अपने रूप में परिवर्तित करने के लिए ईश्वर अभी हमारा भोजन बनकर, रोटी बनकर हमारे साथ हैं। हम थोड़ी देर मौन रहें, इस महान रहस्य को हम अपने हृदय में घर करने दें, उसको पूर्ण रूप से अपने शरीर में, अपने मन में, अपने हृदय में जाने दीजिए। थोड़ा समय व्यतीत करें। आइए हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करें। प्रत्युत्तर। एक कुंवारी मरियम तो केवल एक लड़की थी। जब ईश्वर अपने दूत को, गैब्रियल दूत को तेरे पास भेजे और तुमसे एक प्रकार से अनुमति मांगे, तुझे मालूम था कि उसके पीछे क्या क्या रिस्क है, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या परेशानी है। जरूर तुम्हें पूर्ण रूप से सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तुझे मालूम था कि इसके पीछे कुछ तो है। तुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल तुम्हें यह पता था कि तुम्हारे गर्भ में ईश्वर 9 महीनों तक रहेंगे और तुम उनकी मां बनने वाली हैं, और ईश्वर तुझे मां कहकर बुलाएंगे। कितना अद्भुत है। इस धरती में और किसी को भी अवसर नहीं मिला, और इन सब के लिए तुझे एक काम करना था। अपनी आंखें बंद करके ईश्वर जो रास्ता दिखा रहे थे, उन पर दृढ़ भरोसा करके उस राह पर आगे बढ़ते रहना था। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करना था, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं करना था तुम्हें। सब कुछ ईश्वर कर रहे थे। मां, तुझे वही पुत्र, तेरा पुत्र मेरी मां के रूप में तुझे मुझे दिया है, और मुझे तेरा बेटा बनाया है, तेरी बेटी बनाया है। मां, मैं तुझे धन्यवाद देते हुए तुझसे विनती करता हूं, मां मुझे भी सिखा, मुझे भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भरोसा करना सिखा। बिना कोई शर्त के ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करना मुझे सिखा। मां, मेरे इस जीवन रूपी यात्रा में तू सदा मेरे साथ रहती है। मां, मुझे ये कृपा दिला तेरे पुत्र से कि मैं तेरी उपस्थिति को अपनाते हुए तेरे साथ अपना जीवन यापन कर सकूं। आइए हम इन रहस्यों, इन बातों के साथ साथ अपने मन में उठने वाली बातों को भी हम ईश्वर पर, मां मरियम पर प्रकट करें। हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, ये कितना अद्भुत है कि तू अपना कार्य, अपने मुक्ति कार्य को ना केवल तूने किया, बल्कि उस कार्य में मनुष्य को अपना सहयोगी बनाया। प्रारंभ में सृष्टि के साथ से ही तूने ये सब कार्य शुरू किया, लेकिन वहां वो समाप्त नहीं हुआ। मनुष्य धोखा दिया, फिर भी तूने मनुष्य पर भरोसा किया। इस दूसरी हेवा में तूने भरोसा किया।
हे पिता, तेरे इस अद्भुत कार्य के लिए, मनुष्य पर तेरे इस विश्वास और भरोसा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम मरियम के लिए, हमारी मां के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू इंतजार कर रहा था मरियम के हां के लिए, और आज हे प्यारे पिता, हमारे हां कहने के लिए तू इंतजार करता है आज भी। हे पिता, हमें कृपा दे कि हम भी मां मरियम के समान हर क्षण हर पल हां कह सकें तुझे, ना केवल कहे बल्कि तेरा साथ दे सके। हे पिता, मैं भी हां कहूं और दूसरों को भी हां कहने मैं उनकी मदद कर सकूं, उनका साथ दे सकूं। हे पिता, मैं भी मेरी मां, तेरे पुत्र की मां के समान दूसरों की मुक्ति के लिए अपने आप को अर्पण कर सकूं। मैं भी मरियम के समान तेरे पुत्र को इस धरती पर दूसरों के जीवन में लेके आऊं, जैसे मरियम ने एलिजाबेथ के साथ किया। आइए हम इन महान रहस्यों पर थोड़ा समय बिताते हुए इन बातों को अपने दिल में संजोए रखें और अपनी बातों को ईश्वर पर प्रकट करें। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय या संकल्प लेना। आज के इस महान रहस्य पर और हमारी साधना पर आधारित कम से कम 3-4 निर्णय लीजिए और उसको संकल्प में बदलकर उसका पालन करने के लिए अपनी डायरी में लिख कर रखिए। 1-2 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, हो सकता है आपकी मदद हो। विशेष रूप से आपके जीवन में ईश्वर जो कार्य करते हैं उसके लिए ईश्वर का साथ देना, जैसे मरियम ने किया। दूसरा, मरियम के समान ईश्वर के लिए अपने जीवन को खुला रखना, अपने आप को खुला रखना। ईश्वर हर दिन हर क्षण हर पल हमसे मिलने आते हैं। मरियम इसलिए हां कर सकी क्योंकि वो ईश्वर के साथ सदा जुड़ी रही। एक संकल्प, एक निर्णय जरूर हमारे जीवन में होना चाहिए। तीसरी बात, ईश्वर की संतान होने का जो अधिकार है उसको अपनाना। ईश्वर मनुष्य बने क्योंकि ईश्वर हमें अपनी संतान बनाना चाहते हैं और आज भी वो कार्य जारी है, लेकिन बहुत बार हम इस अधिकार को नहीं अपनाते हैं। और चौथी बात है कि उस अधिकार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी आती है। हमें पुत्र की जिम्मेदारी को, एक बेटी की जिम्मेदारी को, ईश्वर की बेटी या बेटा होने की जिम्मेदारी को हमें निभाना अनिवार्य है। उसके अनुसार भी जीने के लिए भी आप लिख के रखिए। इनके साथ साथ और कौन सी बातें हैं जो आपको आज की साधना के द्वारा प्रेरणा के रूप में ईश्वर आपको दे रहे हैं, अब जरूर अपने डायरी में लिखिए और आज से ही इसको अमल करने के लिए कोशिश करिए। आइए हम इन सभी बातों को लेकर पिता के चरणों में जाएं और उनसे प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिता, आज के इस महान दिन के लिए, इस महान रहस्य के लिए, जिसके द्वारा तूने अपने इकलौते पुत्र को पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में भेजा। हे प्यारे पिता, तू मनुष्य से इतना प्यार केवल नहीं करता बल्कि हमारी स्वतंत्रता का आदर करता है, सम्मान करता है। इसलिए तेरी योजना पूरी करने के लिए, वो भी हमारे लिए तेरी योजना पूरी करने के लिए भी तू एक 14-15 साल की लड़की पर भी निर्भर रहा। तू इंतजार किया उसका हां कहने के लिए। प्यारे पिता, हम हमारी स्वतंत्रता का उतना ही आदर कर सकें, सम्मान कर सकें और तेरी महिमा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हमारी स्वतंत्रता का हम प्रयोग कर सकें। हम शैतान के चंगुल में पड़कर उसके अधीन में ना आ जाएं। उसकी योजनाओं को पूरी करने के लिए हम अपने आप को अर्पित ना कर दें। हमें बचा, हमारी सहायता कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तू हमारे शरीर में भी निवास करता है जैसे तूने मरियम के गर्भ में निवास किया। हमें यह कृपा दे कि हम मां मरियम के मनोभाव को अपना सके, ईश्वरीय रहस्यों को, ईश्वर की बातों को अपने दिल में संजोए रखकर जीने वाले हम बन सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरे प्रेम के लिए हमारे बीच में मानव बनकर आने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और अपने आप को तेरे पावन चरणों में रखते हैं। हमें भी कृपा दीजिए कि हम तेरे पद चिन्हों पर चल सके। हम भी मां मरियम और संत यूसुफ का साथ हम निभा सके, ताकि जैसे वे पिता की इच्छा अनुसार तेरा पालन पोषण किए, उसी प्रकार हमारा भी पालन पोषण वे कर सके और हमें भी
तेरे अनुरूप बना सके। हे हमारी प्यारी मां मरियम, हम पुनः तुझे धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ रहने की कृपा कर और हमारे लिए तेरे पुत्र से, पिता से, आत्मा से प्रार्थना करते रह, ताकि हम तेरे समान बन सके, हम भी प्रभु यीशु के वाहक बन सके, हम भी ईश्वर की उपस्थिति बन सके, हम भी ईश्वर का संदूक बन सके, ताकि हमारे द्वारा भी ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। ये सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, मरियम ना केवल ईश्वर की मां है, आपकी मां है, मेरी मां है, हमारी मां है। और इस महान रहस्य के द्वारा ईश्वर हमसे कहते हैं कि मरियम का पुत्र, ईश्वर का पुत्र हमारे बड़े भाई हैं। हम सभी प्रभु यीशु के छोटे भाई बहन हैं। पिता ईश्वर हमारे भी पिता हैं। कितने आनंद का यह रहस्य है। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, इस रहस्य को अपनाते हुए, उस आनंद के राह पर ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आप आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें।